संदेह दूर होने के बाद सैनिक वापस ड्राइवर की सीट पर लौट गए और खाने पीने के सामान से भरे ट्रक को आगे बढ़ा दिया। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एक अनाज की बोरी के नीचे छोटा सा छेद था, जिससे गेहूं के दाने लगातार सड़क पर गिर रहे थे। यह छेद कैरोल ने जानबूझकर किया था। उसने समझ लिया था कि ट्रक में इतना सारा सामान किसी बड़ी बस्ती या कैंप में ही ले जाया जा रहा होगा। लेकिन सैनिकों का व्यवहार दोस्ताना नहीं था, इसलिए वह सीधे उनके पास नहीं जाना चाहता था। इसी वजह से उसने गेहूं के दानों की एक लकीर छोड़ दी ताकि वह बाद में उस रास्ते का पीछा करके लोगों की बस्ती तक पहुंच सके। लेकिन एक चौराहे पर पहुंचते ही दानों का निशान गायब हो गया। वह सोच ही रहा था कि किस दिशा में जाए, तभी आगे से कुछ आवाजें सुनाई दी। लोगों के शोर शराबे की ध्वनि आ रही थी। कोने से झांक कर देखने पर उसने पाया कि काफी लोग एक छोटे से चौक की तरफ जा रहे थे। कैरोल ने अपनी राइफल छिपा दी और एक सामान्य नागरिक की तरह भीड़ में शामिल हो गया। चौक के प्रवेश द्वार पर कुछ सैनिक खड़े थे। अंदर जाने के लिए हर व्यक्ति को अपने हथियार जमा कराने पड़ते थे और पूरी तलाशी भी देनी पड़ती थी। अजनबी माहौल और नई ताकत के बीच कैरोल थोड़ा सतर्क था, लेकिन उसके पास ऐसे हालात का काफी अनुभव था, इसलिए वह आसानी से भीड़ में घुल मिल गया। कुछ देर बाद सैनिक ट्रकों से सामान के बड़े बड़े बक्से उतारकर मैदान में जमा करने लगे। कैरोल अभी समझ ही नहीं पाया था कि हो क्या रहा है कि तभी एक सैनिक ने आदेश दिया। आदेश मिलते ही सभी लोग टूट पड़े और अपने अपने टोकरों में खाना भरने लगे। कैरोल पीछे खड़े होकर सब देखता रहा। लोगों की इस अफरा तफरी से साफ था कि सेना पहले भी ऐसा कर चुकी थी, लेकिन उसने कुछ समय पहले सैनिकों को बेघर लोगों पर अत्याचार करते हुए भी देखा था। शायद मामला उतना सरल नहीं था जितना दिख रहा था, और सचमुच ऐसा ही था। अचानक एक महिला अधिकारी ने सबको रुकने का आदेश दिया। सभी लोग हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। बोन एपेटी, उसके इतना कहते ही लोग फिर आगे बढ़े, लेकिन कैरोल अनायास ही पीछे हट गया। वह फ्रेंच भाषा पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन उसे अंदाजा हो गया कि अब कुछ लोगों को चुनकर कहीं ले जाया जाएगा। अचानक एक गोली चली। गोली का असर तुरंत हुआ। पूरा मैदान शांत हो गया। लोग हाथ ऊपर उठाकर